गुरुग्राम के ट्रैवल बुटीक online.com के कर्मचारियों ने सैलरी संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। नोटबंदी के बाद जब कभी इन्हें मौका मिला, इन्होंने बैंक और एटीएम से पैसे निकाले और अब सैलरी मिलने के बाद भी ये कार्ड से खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। खर्चा बेसिकली कैश में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे प्रिपेयर नहीं थे। अब पता चल चुका है कि थोड़ा सा जैसे अभी हमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तो ऑनलाइन ज़्यादा करेंगे, पेटीएम यूज़ करेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इजीली सब जगह यूज़ हो जाता है आजकल, तो ठीक है। ऑफिस बॉय धर्मेंद्र के पास बैंक खाता नहीं है, लिहाजा कंपनी धर्मेंद्र की सैलरी किसी और के खाते में डालने वाली है ताकि धर्मेंद्र को ज्यादा दिक्कत नहीं हो। वो आपस में ये लोग डिसाइड कर लेंगे, जैसे 2 गार्ड्स के एक अकाउंट में कर दी या 3 गार्ड्स के एक अकाउंट में कर दी, फिर एक ही विड्रॉल की लाइन में लग जाएगा, तीनों में से कोई आपस में मैनेज करके लग जाएंगे, क्योंकि विड्रॉ तो सभी को करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन दिस केस। कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक नोटबंदी के बाद से ही इन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी को लेकर योजना बनानी शुरू कर दी थी। इसी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर सैलरी संकट ज्यादा असर नहीं दिखाएगा। शिव शंकर दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल में ऑफिस बॉय हैं। इनके ऊपर अपने 2 बच्चों, पिता और पत्नी की जिम्मेदारी है। नोटबंदी के बाद मिलने वाली पहली सैलरी को लेकर ये भी चिंतित थे कि हाथ में कैश कैसे आएगा, लेकिन अस्पताल ने शिव शंकर और उनके जैसे क्लास 3 और क्लास 4 के सभी कर्मचारियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। हमारे हॉस्पिटल ने हमें बहुत हेल्प करा। पहले 4,000 और उसके बाद 10,000 रुपये सैलरी एडवांस दिया, और वो भी हमारे कैश डिपार्टमेंट से डायरेक्ट। हम लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई यहाँ। गंगाराम अस्पताल में करीब 4,500 कर्मचारी हैं। आमतौर पर यहाँ करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए कैश आता था, जो इस बार घटकर सिर्फ 25 लाख रुपए रह गया। इसके बावजूद अस्पताल ने इस बात का ख्याल रखा कि न उनके कर्मचारियों को दिक्कत हो, न उनके काम पर असर पड़े। जब शुरुआत हुई थी डीमोनेटाइजेशन की, तो सबको जो क्लास 3, क्लास 4 जितने भी एम्प्लॉय थे सबको 4-4 हज़ार रुपये एडवांस दे दिए सब, ताकि वो बैंकों में लाइन नहीं लगाएं और हमारा वर्किंग आवर का लॉस नहीं हो। मुंबई में यह है एक रिक्रूटमेंट कंपनी का दफ्तर। यहाँ करीब 75 कर्मचारी हैं। कंपनी के डायरेक्टर अखिल अहलूवालिया इस बार थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि वो तभी अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकते हैं जब उनके क्लाइंट से पूरा पैसा उन्हें मिल जाए। अब तक यहाँ महीने की 10 तारीख को सैलरी और इंसेंटिव दिया जाता था। इस टाइम मुझे लगता है कि हम सैलरी और इंसेंटिव एक साथ नहीं दे सकेंगे। शायद हमें इंसेंटिव 15 तक करना पड़ेगा, पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम 10th को दोनों चीज़ें कर दें। अभी मैं जितना हो सकता है ई बैंकिंग के लिए ही ट्राई करूँगी, जो आज तक मैंने अभी तक अकाउंट बनाया भी नहीं था, बट येस दैट पुल्स मी टूवर्ड्स ई बैंकिंग एंड ई ट्रांसफ़र, सो दैट आई जहाँ पे भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे सिर्फ अपने कार्ड यूज़ करूँगी। सैलरी का संकट उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ा है जिन्हें अब तक कैश में तनख्वाह मिलती रही है, जैसे लखनऊ में साड़ी के इस शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी। कैश की किल्लत के चलते इस बार इन लोगों को चेक से सैलरी दी जाएगी। हालांकि खुद शोरूम के मालिक मानते हैं कि इस वजह से कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। अभी चेक से पैसा इतना जल्दी निकल नहीं रहा है। जो भी चेक लगा रहे हैं उनको 6-7 दिन 8 दिन लग रहा है पैसा निकालने में, तो उनको कुछ घर खर्चों में दिक्कत आ रही है, अपने रोजमर्रा के खर्चों में। इस दुकान में काम करने वाले कई लोगों का बैंक अकाउंट भी नहीं है। उन लोगों का कहना है कि जब तक अकाउंट नहीं खुलता तब तक उधार लेकर ही खर्च चलाना होगा। लखनऊ से उमेश पाठक और दिल्ली से रत्ना शुक्ला के साथ मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट।